श्री हरि विष्णु नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, वर्ष 2026 की पावन निर्जला एकादशी का व्रत इस बार अत्यंत शुभ संयोगों के बीच आ रहा है। धर्मशास्त्रों में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर निर्जला एकादशी को लेकर कई प्रकार की बातें बताई जाती हैं। कोई कहता है कि बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि रात 12 बजे से ही जल त्याग देना चाहिए, तो कोई घड़ादान की अलग अलग विधियां बताता है। इसीलिए आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण, सरल और शास्त्र सम्मत पूजा विधि, व्रत के नियम, घड़ादान की सही प्रक्रिया, जल कब ग्रहण करना चाहिए, कौन निर्जल व्रत रख सकता है और कौन नहीं, तथा द्वादशी के दिन पारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। निर्जला एकादशी का महत्व शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले महाभारत काल में भीमसेन जी ने रखा था। कहा जाता है कि भीमसेन जी को अत्यधिक भूख लगती थी और उनके लिए वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करना कठिन था। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी 2026 कब है? वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून को होगा और उदया तिथि के अनुसार 25 जून को व्रत रखा जाएगा। द्वादशी के दिन अर्थात 26 जून को पारण किया जाएगा। ध्यान रखें कि किसी भी व्रत का अंतिम निर्णय अपने क्षेत्र के मान्य पंचांगों सुना का दे। ये एकादशी अंतिम निर्णय अपने क्षेत्र के मान्य पंचांगों उस पंचांगों के अनुसार अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें, हे श्री हरि, मैं आपकी कृपा प्राप्ति, पापों के नाश, परिवार की सुख समृद्धि और आत्म कल्याण के लिए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। पूजा स्थल की तैयारी, पूजा के लिए घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक कलश या जलपात्र भी स्थापित कर सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करें। गणेश पूजन सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उन्हें अक्षत, रोली, चंदन और पुष्प अर्पित करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु का पूजन, अब भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी की कथा पूजा के बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा श्रवण के बिना व्रत का फल अधूरा माना गया है। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प और अक्षत रखें। कथा पूर्ण होने पर उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। घड़ादान की सही विधि अब बात करते हैं उस विशेष कार्य की जिसका उल्लेख लगभग हर पुराण में मिलता है, जल से भरे घड़े का दान। निर्जला एकादशी के दिन जलदान को महादान कहा गया है। भीषण गर्मी के समय प्यासे प्राणियों को जल उपलब्ध कराना,
अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान के लिए एक नया मिट्टी का घड़ा लें। घड़ा टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। उसे स्वच्छ जल से भर दें। घड़े पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, मौली बांधें। इसके ऊपर अपनी श्रद्धा अनुसार मिश्री, चीनी, गुड़, खरबूजा, आम या अन्य मौसमी फल रख सकते हैं। एक हाथ का पंखा और दक्षिणा भी रखी जा सकती है। अब भगवान विष्णु के सामने घड़ा रखकर प्रार्थना करें, हे नारायण, यह दान मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, धर्म तथा पुण्य प्रदान करें। इसके बाद यह घड़ा किसी योग्य ब्राह्मण, मंदिर, गौशाला, साधु, संत या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। दान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। क्या निर्जला एकादशी में बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए? यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य नियम सूर्योदय से प्रारंभ माना जाता है, अर्थात सूर्योदय के बाद द्वादशी के पारण तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कठोरता करे। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और निर्जल व्रत रखने में सक्षम है तो वह पूर्ण निर्जल व्रत रख सकता है। लेकिन यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, गर्भवती महिला है, दवा ले रहा है या किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है तो उसे अपनी स्थिति के अनुसार जल अथवा फलाहार ग्रहण करने की अनुमति है। धर्म कभी भी शरीर को हानि पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। भगवान भाव देखते हैं, केवल बाहरी कठोरता नहीं। निर्जला एकादशी में क्या करें? भगवान विष्णु का नाम जप करें, गरीबों को जल पिलाएं, जरूरतमंदों को दान दें, गौ सेवा करें, तुलसी पूजन करें, मंदिर में दीप दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात्रि में भजन कीर्तन करें। निर्जला एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, मद्यपान और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। संध्या काल का विशेष उपाय सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं। इसके बाद नमो नारायणाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। द्वादशी के दिन पारण कैसे करें? व्रत का पारण निर्धारित समय में ही करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, फिर फल अथवा सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि पारण में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक संदेश दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की शुद्धि, भगवान के प्रति समर्पण, दान, पुण्य और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। जब व्यक्ति अपने सुखों का त्याग करके भगवान का स्मरण करता है तब उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने निर्जला एकादशी को महान तप और महान पुण्य का दिन बताया है। तो दोस्तों, इस वर्ष श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो। तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पद पर ऊंचा
और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहाँ आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का एक फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। हे मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। जब दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तक कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीतिका गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुआ। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ में। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई।
पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सोचो। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आज छोड़ दी थी, तब किसी के कहने पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी, बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम, उसको सफलता दी। परिश्रम अपना है, अपने को करना है, स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। कहीं डूबना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। आप सबने लीला का दर्शन करा होगा कि आखिरी के दिन जितने भी लोग पत्र 7 दिन में 5 दिन में भेजते हैं, वो सारे पत्र निकाले जाते हैं व्यासपीठ पर, पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती, देखा है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र है। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए, पर बाबा जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर दे, फिर भर। सतगुरु मेरो संदेश, सीहोर में जाए सुना देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार,
भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश सीहोर में जाए सुना देना। तेरी राह देखूं भोलेनाथ, तेरी राह देखूं भोलेनाथ, सीहोर में जाए सुना देना। हम इंतजार करें तेरा, हम तेरी बाट जो है इंतजार करें, निवेदन करें तुझसे। तेरा इंतजार। शिव कथा कह रही है वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है, नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं है। कहा आप ही, हाँ यही बालक। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है और बाबा को प्रणाम। बैठो बेटा, बैठ बैठो। रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा, आपको यहां आओ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम दर्शन करोगे। बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत, उतना ही बहुत। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाए। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि में, फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है,